अबू आजमी का स्टेटमेंट फिर तो इमैच्योर हो ना, पूरी तरीके से इमैच्योर। जहां सवाल पूछना तो दूर, वो तो इस बात पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है कि नहीं है। एंकर की दिलचस्पी आतंकवादी हमले में नहीं है, अबू आजमी में और रॉबर्ट वडेरा में है। तो सर वो बोल रहे हैं तो उनको हम सवाल भी ना पूछे कि अबू आजमी ने जो कहा है वो इमैच्योर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल पूछते हैं। घटिया पत्रकारिता है, इस पत्रकारिता से देश का कोई भला होने वाला नहीं। आप अगर घटिया जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी, तो माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट अबू आजमी ने दिया है वो निहायत घटिया है। पत्रकार ने बोला अबू आजमी जी ने, वो पाकिस्तान के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला। ये आप गलत पेश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। मैं जो पहले कह रहा था, क्या हम अभी चला सकते हैं वो बाइट, पूरी बाइट चला सकते हैं? आपकी मर्जी है, चला सकते हैं हम पूरी बाइट। में इस तरह की बेईमानी की जाती है और ये जो फ्रॉड सेकुलर है ना, वो इस देश के लिए दीमक है। पूछ पूछ कर हिंदुओं को मारा, नहीं बताना नहीं है इसे, देश में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। ये तो हमने देश में सेकुलरिज्म बचाने के लिए किया, अभी भी वही किया जा रहा है। ये बात भी नहीं करेगी, हिंदू को मार दिया गया, हिंदू को मारा है, मुसलमान आतंकवादी ने मारा है। मौतें तो हुई हैं, फिजिकल हमला तो, शारीरिक हमला तो हुआ ही है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक हमला भी करते हैं, एक दिमागी रूप से भी हमला करते हैं कि भारत में आपस में मतभेद हों, नागरिकों में आपस में हिंदू मुसलमान बटें और आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़े और नफरत बढ़े। उसे हम अनजाने में उनकी मदद कर देते हैं जब हम उनसे ज़्यादा इसे उठाने लगते हैं कि देखो नाम पूछ पूछ के मारा गया, पहचान कर कर के मारा गया। ये उनकी पूरी रणनीति रही होगी, ये उनका षड्यंत्र रहा होगा। वो सोच समझ के आए होंगे कि हमें ऐसा मैसेज देना है कि हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा गया ताकि भारत में अफरा तफरी मचे। तो हमें इससे बचना चाहिए और हमें थोड़ा अपने विवेक का और अपनी समझदारी का भी परिचय देना चाहिए। कौन है ये पागल आदमी? बात तो सच है कि अगर आप कह रहे हैं कि जिनके ऊपर ये गुजरी है वो ये ना बताएं कि किस तरीके से उनसे पहचान पूछ करके उनको मारा गया। जहां तक आप मदद की बात कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी, आपने कहा शुरू में कि एक बात सच है कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमला है। आपको पता है आज आपके विधायक अबू आजमी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है, और मैं फिर से एक बार उनको कोट कर देती हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला। उन्होंने कहा आजकल देश में जो लोग बैठे हैं ना सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं। हर चीज में आतंकवादियों के, अगर हर चीज में मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। जैसे पुलवामा में था, उसमें भी पाकिस्तान का नाम लिया गया था। अगर सच में सचमुच पाकिस्तान ही इसके पीछे है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, उनसे सारे रिश्ते तोड़ क्यों नहीं लेते? जिस तरीके से बोल रहे सचमुच अगर पाकिस्तान था तो फिर कुछ एक्शन, जैसे कि उनको भरोसा ही नहीं है कि सचमुच पाकिस्तान उसके पीछे है। और फिर वो बोल देते हैं कि यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों का मुसलमानों से क्या लेना देना है? इस समय पे एक मैच्योर और अच्छा राष्ट्र, जो समझदार राष्ट्र, एकजुट होगा आतंकवादियों के खिलाफ। हम चर्चा करेंगे आतंकवादी हमला क्यों हुआ, कहाँ चूक हुई, कैसे इसे रोका जा सकता है, इनकी पहचान कैसे हो, जल्दी से जल्दी इन्हें मारा जाए, जल्दी से जल्दी इन्हें सजा दी जाए। सबको मिलकर, पार्टी से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के सबको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम अनमैच्योरिटी का परिचय तब देते हैं जब हम लोगों का दिलचस्पी हमले में और हमलावरों में ना होकर राजनीति में हो जाती है, और चैनल भी ऐसा करते हैं। पर तू थोड़ा सा बहन का, आप इमैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। आप मेरे को बस इतना बता दीजिए, अबू आजमी का स्टेटमेंट फिर तो इमैच्योर हो ना, पूरी तरीके से इमैच्योर। जहां सवाल पूछना तो दूर, वो तो इस बात पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है कि नहीं है। TV9 भारतवर्ष और TV9 भारतवर्ष के एंकर की दिलचस्पी आतंकवादी हमले में नहीं है, अबू आजमी में और रॉबर्ट वडेरा में है। तो सर वो बोल रहे हैं तो उनको हम सवाल भी ना पूछे? जिस तरह का मीडिया, आप उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त पे इस तरीके की राजनीति क्यों है। आप बोल दीजिए कि अबू आजमी ने जो कहा है वो इमैच्योर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल पूछते हैं। सही पकड़े हैं। आजकल टीवी चैनलों पे हो क्या रहा है कि अगर आपकी मनमाफिक बोलें तो आप बोलने देते हैं, वरना तो हर सेंटेंस पर टोकते हैं। ये बहुत घटिया पत्रकारिता है। अरे रुको जरा, सबर करो। जो स्टेटमेंट किया गया है वो रादर घटिया है। आप देश के साथ, माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो ये कहा गया है कि भाई देखिए, आप अगर घटिया जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी, तो माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट अबू आजमी ने दिया है वो निहायत घटिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले मैं इसी का जवाब दे देता हूँ। बताइए। अबू आजमी के बयान को ठीक से सुनिए, मैंने भी सुना आपके चैनल पे अभी। वो कह रहे हैं जब आप बार बार कह रहे हो, सबको पता है कि पाकिस्तान हमला करा रहा है, तो पाकिस्तान से संबंध खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या गलत कहा अबू आजमी ने? क्योंकि उन्होंने राजकुमार भाटी जी ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पुलवामा में भी पाकिस्तान, बिल्कुल पूरा चलाएंगे। चलिए मेरे को 30 सेकंड का वक्त दीजिए, पूरी अबू आजमी की बाइट शुरू से लेकर आखिर तक हम चलाएंगे और फिर आप बताइएगा क्योंकि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा में क्या हुआ था उसका सच तो आज तक पता नहीं चला है। पुलवामा में भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा गया था, आज भी पाकिस्तान की बात की जा रही है। अगर सचमुच
पाकिस्तान इसके पीछे है, तो पाकिस्तान से रिश्ते आप तोड़ क्यों नहीं देते? और फिर उन्होंने आगे जाकर के बोला है, आजकल देश में जो लोग बैठे हैं ना सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में। ये है उनका स्टेटमेंट, और अभी मैं उनके मुंह से भी 30 सेकंड में आपको सुनवा दूंगी। अगर सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है तो रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? ये बोला है उन्होंने। क्यों उनको नहीं लगता कि सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है? ये फंस गया। पाकिस्तान हमारे देश में हमले कराता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी को, न समाजवादी पार्टी को, न कांग्रेस को, न किसी नागरिक को। और जो उन्होंने बोला अबू आजमी जी ने, वो पाकिस्तान के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला। ये आप गलत पेश कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। मैं जो पहले कह रहा था, क्या हम अभी चला सकते हैं वो बाइट, पूरी बाइट चला अब सकते हैं? आपकी मर्जी है, चला सकते हैं हम पूरी बाइट? अब आपकी ठीक मर्जी है, है। मेरे को वक्त ये डर मुझे अच्छा लगा। आप ये समझ नहीं पा रही हैं कि आप देश का कितना बड़ा नुकसान कर बिल्कुल रही हैं। भी नहीं। आप इतने बड़े हम यहाँ आतंकवादी हमले किसी पे भी को आप खुश करने पार्टियों के को लिए लड़ा नहीं रही बैठे हैं। हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ ये सवाल बहुत उनसे घटिया पूछने को बैठे हुए हैं जो पत्रकारिता, मैं फिर आज कह के रहा दिन हूं। घटिया जोड़ दे के राजनीति कह रहा कर हूं, रहे हैं। अंडरलाइन करके। जो आज के दिन, मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये स्टेटमेंट अंडरलाइन बेहद करके कह रहा घटिया हूं। है कि आज के दिन आप पाकिस्तान को कोई कवर पहलगाम फायर जैसे बड़े दे और हमले के कहे कि बाद। देखो भाई, पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया गया था। इस राजनीति पे आप बोलिए सर। आप बहुत आपत्तिजनक बातें कह रही हैं। पाकिस्तान को कवर फायर समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। समाजवादी पार्टी अबू आजमी ने जो बोला, हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया है, चीन का विरोध किया है। अबू आजमी ने और जो बोला जब है, नेताजी रक्षा मंत्री थे, पाकिस्तान को उन्होंने मुंहतोड़ यही बात जवाब बोली उसी समय है। दिया गया था। मैं अबू आजमी की स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। आप बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। नहीं, मैं जो अबू आजमी ने बोला है उसको शब्दशः कोट कर रही हूँ। पत्रकारों को नहीं बोलना चाहिए। क्यों सर? अबू आजमी ने जो बोला उसको कोट करना, राजनीतिक भाषा मैं नहीं उसको बोलनी कोट ना चाहिए। करूं? उसको कोट कर देना राजनीति हो गई। अबू आजमी ने एक भी शब्द पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है। अबू आजमी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान इन हमलों के पीछे है तो उससे संबंध तोड़ क्यों नहीं देती हमारी सरकार? आप और ये बताइए मेरे को सर, समय पर होती रही है। आप ये बताइए मेरे को, ये कह देना, मांग करना कोई गुनाह नहीं आजकल है। देश में जो लोग बैठे हैं सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में। इसको आप कैसे हाँ, ये इंटरप्रेट करते हैं? आपत्तिजनक है। इसे मैं भी दोहरा रहा हूं, इसे मैं भी दोहरा रहा हूं, इसे मैं भी दोहरा रहा हूं कि ये जानबूझ के हर चीज में हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी वाले। ऐसा करके ये पाकिस्तान की मदद करते हैं। जिम्मेदारी है ना कि सरकार जो है, जब सरकार ने कहा था इन्होंने कि आर्टिकल 370 हट जाएगा और नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवादी गतिविधियां इस देश से कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अभी इसके पहले पुलवामा में हुआ था, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई कि सच्चाई क्या, उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगर ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, मुंबई में इसके पहले हमला हुआ था, उसको पाकिस्तान जोड़ा जा रहा है। पुलवामा में हुआ था, पाकिस्तान जोड़ा है। तो पाकिस्तान से इतने रिश्ते हमारे क्यों रखे गए? तोड़ दो रिश्ता, खत्म कर दो। जो हमारा आना जाना है, जो हमारी जो एम्बेसी उनकी यहाँ पे है, हमारी एम्बेसीज वहाँ पे हैं, वीज़ा इशू होता है, लोग जाते हैं। बंद अगर आपको लगता है कि सचमुच पाकिस्तान ये कर रहा है, रोज़ाना पाकिस्तान पाकिस्तान बोला जा रहा है, तो इसको रिश्ता ही तोड़ दो एक बार, ताकि बात ही खत्म हो जाए। और आप देख रहे हैं कि आज जो है देश के अंदर जो लोग बैठे सत्ता में ना, वो जानबूझ करके मुसलमानों का इनाम लेते हैं हर चीज़ में। तो बताइए हर्षवर्धन जी, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? अगर कोई कहे कि पुलवामा की आज तक कोई खबर नहीं आई कि सच्चाई क्या है, मुंबई में पाकिस्तान का नाम जोड़ा जा रहा है, पुलवामा में पाकिस्तान का नाम जोड़ा जा रहा है, पहलगाम में पाकिस्तान का नाम जोड़ा जा रहा है, अगर सचमुच पाकिस्तान ने किया है तो उनसे रिश्ते तोड़ दीजिए। और मुझे लगता है कि हिंदी तो भाटी जी की अच्छी है। उन्होंने आपको कहा कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो भाटी जी ने तो सब हिंदी में सुना है, तो उनको समझ में आ गया होगा। और वो सिर्फ पुलवामा तक नहीं रुके, वो तो हर बात पर कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराते हो, अभी भी नाम ले लेते हो। मतलब उनका तो अगर बस चले अबू आजमी का, तो पाकिस्तान को आज क्लीन चिट दे दो। लेकिन मेरी मुश्किल दूसरी है, जब भारत में इस तरह की बेईमानी की जाती है, और ये जो फ्रॉड सेकुलर है ना, वो इस देश के लिए दीमक हैं। इतने बेईमान हैं ये। कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? अच्छा बताइए, कौन सा हिंदू है जो मुसलमान के साथ जाकर ये कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है? आतंकवादियों ने पूछ पूछ कर हिंदुओं को मारा। नहीं, बताना नहीं है इसे, देश में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। एक शरद पवार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 12 जगह धमाके हुए, 13वां जोड़ दिया मस्जिद बंदर। क्यों? कहा कि जिससे कि लगे नहीं मुसलमानों के यहां भी हमला हुआ। बेईमानी थी, वो झूठ था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो हमने देश में सेकुलरिज्म बचाने के लिए किया। अभी भी वही किया जा रहा है। लोगों को पूछ पूछ कर उनके कपड़े उतरवा कर चेक किया गया कि मुसलमान है या हिंदू है। और जो लोग कह रहे हैं एक मुसलमान भी तो मरा है, बेईमान, हद दर्जे की नीचता पर आमादा है लोग। अरे अब्दुल हमीद से लेकर अब्दुल कलाम से लेकर औरंगजेब उस सिपाही से लेकर आज के सैयद शाह तक पर भारत को गर्व है, हर हिंदू को गर्व है। लेकिन उसकी वजह से हम जो हिंदू मारे गए,
पूछ पूछ कर मारा गया। किसी की 5 दिन की शादी हुई थी, कोई कुछ समय के लिए गया था, लोग वहां गए थे कि हम मिनी स्विट्जरलैंड है, भारत का कश्मीर है, भारत का मस्तक है, और उसके बाद हम ये बात भी नहीं करेंगे हिंदू को मार दिया गया। हिंदू को मारा है, मुसलमान आतंकवादी ने मारा है, और हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहा है। लेकिन इस्लामिक जिहाद के खिलाफ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। तो ऐसे ही अपने देश और धर्मों से प्यार करते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।